चले जाएं, दोस्त से मिलने चले जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, माँ अगर रोक दे, नौजवानों ये हमारी कैफियत ये हो चुकी है, माँ अगर रोक दे नहीं जाना, ए चुपचाप रहना, तोरा बुझाला। वाह बेटे वाह, पैदा उसी ने किया, उससे ज्यादा बुझने वाले तुम हो गए। उसी ने पैदा किया, उसी ने तुम्हें बोलना सिखाया, उसी ने तुम्हें चलना सिखाया, उसी ने तुम्हें चबाना सिखाया, उसी ने तुम्हें पीना और पिलाना सिखाया, तमाम चीजें उसने सिखाया। और आज तो बुझा ला, चुप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे हैं और माँ से इजाज़त ले रहे हैं। माँ ने एक शॉर्ट टाइम के लिए इजाज़त दे दी। अवैस करनी मदीने को जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो पाती है, वापस आ जाते हैं और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है, आपका इंतकाल हो जाता है। अवैस करनी फिर वापस नहीं जा पाते हैं। अवैस करनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पाते हैं, मुलाकात नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर उसके बाद हजरत अवैस करनी को शर्फ सहाबियत नहीं मिल पाती है और आप ताबईन रह जाते हैं। अब हजरत अवैस करनी, यही वो हजरत अवैस करनी है जिनके बारे में एक झूठा प्रोपगंडा मुआशरे में आम किया गया है, और वो मुआशरे में इस तरह से झूठा प्रोपगंडा हो गया है कि अगर किसी ने इनकार कर दिया तो सीधा न जाने कितने उन पर फतवे लगा दिए जाते हैं। फतवे नहीं, फतवे लगा दिए जाते हैं। वो क्या हजरत अवैस करनी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटने की जब खबर मिली थी, जरा गौर कीजिएगा कि दांत टूटने की जब खबर मिली थी तो हजरत अवैस करनी ने क्या किया था कि अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। सुना है ना, सुना है ना, अवैस करनी ने सारे दांत तोड़ लिए थे। खुदा की कसम, अवैस करनी पर इससे ज्यादा बड़ा बुहतान कुछ नहीं हो सकता। जी मैं समझ रहा हूं। बहरकैफ अब जरा इसकी हकीकत समझ ले। आप हलवा कब बनाते हैं? शबे बारात में, इसी महीने में 14 शाबान को। गौर कीजिएगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत कब टूटा था? गज़वे उहद में। और गज़वे उहद कब हुई है? जंगे उहद हुई है। गज़वे उहद कब? 5 शव्वाल को, यानी कि ईद के 5 दिन के बाद। ईद के 5 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक की शहादत। और अवैस करनी गुलगुल्ला हलवा कब खिलाया जा रहा है? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। बात समझ में आ रही? बहरकैफ तो आप आगे चले तो ये बात हजरत अवैस करनी की बात हो रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बात कही थी, ए उमर सुन ले, अगर तेरे दौर में एक वक्त आएगा कि यमन से कुछ लोग मदद के लिए आएंगे, मदद को जब आएंगे तो उसमें याद कर ले अवैस बिन आमिर होगा जो कबीले मुराद से होगा, खानदाने कर्न से होगा, उससे तू मिलना, अगर उसे ढूंढना, अगर वो उसे तुझे मिल जाए तो उनसे मगफिरत की अपने लिए दुआ कराना, अपनी मगफिरत के लिए दुआ कराना। आप जरा गौर करेंगे, अपनी मगफिरत की दुआ कराना किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत उमर कौन है? जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हो, लौकाना नबियुन बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। अशद्दहुम फी अमरिल्लाहिल उमर, अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं। छोड़ दे उमर की बात, मैं सहाबी की बात कर रहा हूँ। सहाबा के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बल्कि कुरान ने साफ साफ कई मकाम पर फरमा दिया, ये वो सहाबा की जमात है कि जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया। आए तिरमिजी उठाएं, तिरमिजी की रिवायत है, मालम तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी और मन रआनी, यानी कि मेरे जिसने मुझे देख लिया उस पर उसको दोज़ख की आग छू नहीं सकती, जिसने मुझे देख लिया उसको दोज़ख की आग नहीं छू सकती, बल्कि आगे का और मन रआनी आग
नहीं छू सकती। तो नबी के इस कौल में कोई तजाद नहीं, नबी के ये बात भी मुसल्लम है, लेकिन बावजूद उसके नबी क्या कह रहे हैं, ए उमर अवैस मिल जाए, अवैस करनी मिल जाए, अपनी मगफिरत की दुआ करना, क्योंकि अवैस करनी वो है कि जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, वो मुस्तजाबुद्दावात है, कसम खा ले अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देगा। एक जमाना गुजर गया, उमर की दौरे खिलाफत है, यमन का एक काफिला आता है, पता करते हैं, मालूम करते हैं, ये बताओ कि कबीले मुराद का कोई है, तो हाँ है, फलानी जगह है, वहाँ जाते हैं। तुम यमन से हो तो हाँ, कबीले मुराद से हो तो हाँ, कर्न खानदान का किधर है तो इधर है, तुम में अवैस किसका नाम है, मेरा नाम है, आप अवैस करनी है तो हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक बात कही थी, मुझसे एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अवैस करनी को जब पाना तो कहना कि तुम्हारी मगफिरत की दुआ करे, आप मेरे हक में अल्लाह से मगफिरत की दुआ कर दीजिए। कौन है? हजरते उमर, हजरते उमर हैं। और बात क्या हो रही है, किससे? मगफिरत की दुआ कराना अवैस करनी ने, अवैस करनी से। अब जरा इस चीज को सामने रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं, बिल्कुल मुख्तसर उस हदीस को करके, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर करना बघी वालों, इससे बड़ा पैगाम शायद कि मैं नहीं दे सकता। फरमाया आका ने, वहां पर हजरत उमर को कहा था कि अवैस करनी मुस्तजाबुद्दावात है, यहाँ पर नबी ने फरमा दिया लिहामिल कुरान दावतुल मुस्तजाब, कि जितने भी हाफिज कुरान हैं सब मुस्तजाब दावत हैं, इनसे दुआ कराया। अब उमर की सुन्नत देखना है कि कौन कौन अदा करते हैं, और हुफ़ाज़े कराम से मिल करके दुआओं की कौन दरखास्त करते हैं। यह हाफिज कुरान का मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, इदा मात हामिलुल कुरान, कि जब कोई कुरान का हाफिज मर जाता है, फ़अौहल्लाहु इलल अर्ज़, तो अल्लाह ताला जमीन को वही करता है और कहता है, या अर्ज़ ला ताकुल जसदहु, खबरदार है जमीन इस हाफिज कुरान के जिस्म को ना खाना, इस हाफिज कुरान के जिस्म को ना खाना। तक़ूलुल अर्ज़, जमीन कहती है, इलाही कैफ़ा आकुलु जसदहु व कलामुका फी जौफी, तेरे सीने, तेरा कलाम इनके सीने में है, मेरी क्या बसात कि मैं इनके जिस्म को खा सकूं। हाफिज कुरान के मकाम को पहचाने, हाफिज कुरान के दरसगाह को पहचाने, उनके असातिज़ा की अहमियत को पहचाने। यही वजह है हम आज हुफ़ाज़ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अइम्मा की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मुअज्जिन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मदारिस वालों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज कोई माई का लाल अपने बेटे को कुरान का हाफिज नहीं बनाना चाह रहा है, का करियन हाफिज बन के 3000 रुपया महीना मिले। हम जाहिर सी बात है कि जब हम इन हुफ़ाज़ की इज्जत नहीं करेंगे, अहले इल्म की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि शैतान ये वर्गलाएगा हमें, और इनकी इज्जत आपके और हमारे बस की चीज़ नहीं है, जिसके बारे में खुद खालिक कायनात के पैगंबर ने कह दिया हो। ये वो हैं कि हश्र के मैदान में इनको छोड़े, हाफिज कुरान को छोड़े, हाफिज कुरान के माँ बाप को एक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की चमक से ज्यादा होगी, चांद से ज्यादा चमकदार होगा। तो सोचे कि जब इनके माँ बाप की आलम है तो इनका क्या आलम होगा। तो सोचे कि जब हाफिज कुरान के माँ बाप का ये मकाम है, हाफिज कुरान का मकाम क्या होगा। इसलिए हम इनकी अजमत को पहचाने। ये बोरिया नशी जरूर हैं, लेकिन यकीन जाने कि क़यामत के मैदान में ये तख्त नशी होने वाले हैं। इसलिए इनकी इज्जत, इनका एहतराम लाजिम हम अपने ऊपर करें, सिर्फ इस बिना पर कि इनका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से है, इनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। इस बिना पर तो अब बड़ा मसला ये आ जाता है, अपने बच्चे की 100 गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। अब मदरसे वाले एक गलती कर दें तो फिर सेक्रेटरी के पास अलग शिकायत, सदर के पास अलग शिकायत, असातिज़ा के पास अलग शिकायत। क्या है ये? आप जब अपने बच्चों की 100 गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं तो इन तलबा मदारिस के लिए, कुरान के सीखने वालों के लिए आप आज ये वादा करके उठे कि हम इनके लिए 200 गलतियों को इग्नोर करेंगे।
हम इनकी इज्जत करें। या हमारी बस्ती को कहां कहां से आकर के आबाद किए हुए हैं कि जहां दिन रात हमारी बस्ती में कुरान की तिलावत होती रहती है, यहाँ पर फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि जब कोई कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ता है, तिलावत करता है, फरिश्ते आकर के उसके पेशानी को बोसा लेते हैं। इनके मकाम को हम पहचाने, इनकी अजमत को पहचाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है जिसके बारे में खुदा ने कहा, लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये कुरान अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर उतार दिए होते तो तुम देख लेते कि वो अल्लाह के खौफ से लरजीदा होकर के कांपता हुआ चूर चूर हो जाता। ये मिसाल हमने रखी है कि ताकि लोग गौर करें, लोग समझ सके, लोग अपने अक्ल का इस्तेमाल करें, फिक्र करें इस बारे में, फिक्र करे इस बारे में कि जाहिर सी बात है कि जिस कुरान को पहाड़ जिस कुरान का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आखिर इन बच्चों के सीने को अल्लाह ने कितना मजबूत किया है कि अल्लाह ने